बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तानी शादी ऐसी धूमधाम से हुई है कि भैया सऊदी अरब में उसके चर्चे हो रहे हैं और सऊदी लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी शादी करना दुरुस्त अमल है? नमूदो नुमाइश, पैसा फेंकना, इसके बारे में भी बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। आपकी राय भी उसके अंदर दरकार होगी। लेकिन आपको बतला दें कि पाकिस्तान में ये हुआ क्या। इसकी वीडियो हैं कुछ चंद, आपको ज़रा वीडियो पहले दिखा देते हैं, फिर बताते हैं कि ये क्यों मौजू बहस बनी हुई है सऊदी अरेबिया और दीगर अरब रियासतों के अंदर। पाकिस्तानी मीडिया में इसको रिपोर्ट किया गया है हैदराबाद का वाक़या। हालांकि इसको गुजरावाला या मंडी बहाउद्दीन भी बतलाया जा रहा है, लेकिन ये हैदराबाद ज़्यादा इदारों ने इसको कंफर्म किया है। और हुआ ये है कि दुल्हा दुल्हन के घर के ऊपर पैसों की बारिश कर रहा है। पाकिस्तान में शादियां इसी तरह से होती हैं अमीर लोगों की कि नमूदो नुमाइश और उसको बड़ा डिफरेंट बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए नित नए तरीके हैं। तो इसने हवाई जहाज़ भी रेंट किया और फिर उसके ऊपर से पैसे गिराए, और सिर्फ एक चक्कर में नहीं बल्कि बार बार पैसे गिरते रहे। अब इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान को एक गरीब मुल्क समझते थे, पाकिस्तान मतलब ऐसा है। तो लोगों ने कमेंट किया पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, यहाँ की आवाम के पास बहुत पैसा है, जिसके पास है उसके पास तो बहुत ही पैसा है। लेकिन जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर ज़रूर हो रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम खुद बात करें तो आज से कोई 20 साल पहले के मुकाबले में आज बहुत ज़्यादा आवाम के पास पैसा है, लेकिन नाशुक्री की वजह से आवाम की हालात और ज़्यादा ख़राब भी हैं। तो इस पे सऊदी आवाम के मुख्तलिफ तबसरे आए और कईयों ने तो कहा कि ऐसी शादी यहाँ पे सऊदी लोग क्यों नहीं करते, मतलब वो भी इस तरह जहाज़ से पैसे फेंकें और लोगों के पास पैसे जाएँ। तो खैर सऊदी अरब में नहीं हो सकता, वहाँ पर तो कानून है, पैसे की नुमाइश पे पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है नहीं। और यहाँ पे लोग कहेंगे कि यार ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए, पैसे का दिखलावा, नमूदो नुमाइश दूसरों के दिलों पे क्या गुजरेगी। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, जब कोई बंदा अपनी लग्जरी गाड़ियाँ दिखा रहा होता है, वो भी तो पैसे की नमूदो नुमाइश है ना, उस पर लोग एतराज़ नहीं करते। शादी के ऊपर अगर कोई पैसे फेंकता है तो उस पर एतराज़ है। भाई ये पैसे कौन लोग लेते हैं, मतलब आवाम ही लेके जाती है ना, गरीब लोग आए होते हैं या वो पैसे लूटने वाले बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, तो वो ले जा रहे हैं। तो भाई इसमें क्या है, अब वो अपने अंदर ही कोई आतिशबाजी कर दें, वो तो वो पैसे को आग लगाने वाली बात है ना। जो लोगों को लुटा रहे हैं या दे रहे हैं, पैसा उनके हाथ तक जा रहा है, मैं इसको गलत नहीं समझता। हर किसी का हक है, ये देखना चाहिए पैसा हलाल की कमाई है या नहीं है, कैसे कमाया है। और उसके बाद कोई अपनी शादी पे खर्च करता है, खुशी मनाता है, तो इस्लाम इससे मना नहीं करता। गलत काम क्या है, वहाँ पे वो लड़कियाँ ला के निचवाना और दीगर तरीके। लेकिन कोई इस तरह से स्पेंडिंग कर रहा है, वाफर में खाना पका के लोगों को खिला रहा है, पैसे उनको लुटा रहा है, तो भैया क्या है, गरीबों तक ही तो जा रहा है। और ये बात करना कि भाई जो दूसरे लोग हैं उनके दिलों पे क्या गुजरेगी, जो गरीब लोग हैं जिनकी बच्चियों की हो नहीं रहे तो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी। गरीब हमारे मुल्क में बड़ा जालिम है, ये मैं बात करना चाहता था। ये जो हमने गरीब गरीब की रट लगा रखी है, बिलाशुबा फाका कशी करने वाले हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनका किसी को पता ही नहीं चलता, वो जाहिर ही नहीं होने देते, वो बेचारे सवाल भी हाथ दराज नहीं करते, ये वो लोग हैं। लेकिन आप कहें कि ये चौराहों पे खड़े होके मांगने वाले और बेटियों की शादियों के नाम पे मांगने वाले, ये गरीब कोई नहीं है, ये जालिम है। ये अगर गुर्बत इतनी ही है तो क्या इनको पता नहीं है कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कैसे रुखसती और निकाह किया? क्या पता नहीं है? क्या एजाज़ नहीं है कि हम भी वैसे ही नक्शे कदम पे चलें? लेकिन नहीं, गरीब से गरीब लोग भी मैंने देखा है कि कुछ लोग जमा करके आखिर उनके बच्चों को, उसकी बच्ची को कोई जहेज़ का सामान करके दे रहे हैं। और ये मैं जालिम इसलिए कह रहा हूँ कि गरीब ने अपनी बेटी का निकाह अपने बड़े भाई के बेटे से कर दिया, दोनों ही गरीब हैं। तो ये जालिम, क्या चारपाइयों पे इनका गुजारा नहीं हो सकता?
क्या घर में कोई कम बर्तन हो तो गुजारा नहीं हो सकता? ये भी कहता है कि जनाब अली पूरा मेरा सूट हो, दुल्हन का लहंगा हो, और दुल्हन कहती है तैयार भी वहाँ से होना जिसकी 50,000 रुपये फ़ीस है ब्यूटी पार्लर की। तो भैया फिर ऐसे ही होता है। गरीब जालिम नहीं, अपने हालात देख के दुनिया क्या कहेगी? सामान ना दिया बेटी को जहेज़ का, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया ने तुम्हें लेके देना है, या दुनिया को तुम्हारे रिज़्क की मुख्तार है कि तुम्हें रिज़्क देगी? तो दुनिया की फ़िक्र छोड़िए, और जो शादी अपनी खुशी से करता है उसे करने दीजिए। और अगर किसी के हालात साजगार नहीं है तो कॉल है कि चादर देख के पाँव फैलाओ। जितना अल्लाह ने इस्तेदाद दी है, मेरे नबी ने तो इतना खूबसूरत तरीका करके बतला दिया कि गरीब से गरीब बंदा भी पछताएगा नहीं, बल्कि फ़ख्र करेगा कि मेरी बेटी की रुखसती ठीक वैसे हुई जैसे अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की। लेकिन आजकल लोग इसको मायूब समझते हैं, इसको, हाँ अल्लाह माफ़ करे, इस तरह बेटी को रुखसत करना, बस ये सोचने समझने की बात है। हम बस ऐसे ही कोई एक फ़नी या मजाक वाली वीडियो में कुछ संजीदा बातें भी कर जाते हैं। आपके लिए भी कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर कमेंट करके इस मुताल्लिक़ कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा।